दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो नकली दवाइयां बनाने का काम करता था। इस मुद्दे पर हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के एडिशनल कमिश्नर संजय भाटिया जी से। आप लोगों ने एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है, क्या है पूरा मामला, कौन कौन से गिरोह है? श्वेता, इनफैक्ट हमने एक गिरोह नहीं, दो गिरोह का भांडा फोड़ किया है। पहला गिरोह जिसका सरगना सुरेंद्र मलिक था, वहाँ हमने रेड करके उस फैक्ट्री को अनर्थ किया है और नकली दवाइयाँ बरामद की हैं। मोस्टली अल्ट्रासेट नाम की नकली दवाइयाँ वहाँ बन रही थी, तो हमने नकली दवाइयाँ बनाने का सामान, रॉ मटेरियल, नकली दवाइयाँ वो सब बरामद किया है और उसको गिरफ्तार किया है। दूसरा जो गिरोह है वो राजेंद्र नगर गाज़ियाबाद में चल रहा था, जिसको विकास चौहान नाम का आदमी चला रहा था। वो खुद एक डी फार्मा है और एक फैक्ट्री उसने वहाँ चलाई हुई थी। अपने फादर के साथ मिलकर वो उसकी सप्लाई को जो है देखता था। ये विकास चौहान को भी हमने गिरफ्तार कर लिया है। नकली दवाइयाँ हमने वहाँ पर, दवाई है जो डायबिटीज़ में दी जाती है, वो हमने बरामद की है। बाकी रॉ मटेरियल और जो इक्विपमेंट्स हैं, जो बाकी जो चीज़ें हैं, पैराफर्नेलिया है नकली दवाई बनाने का, वो हम लोगों ने जब्त कर लिया है। इससे पहले जब हम लोगों ने रेड की तो हमने जो है इसकी जो डिस्ट्रीब्यूटर वाली जो चेन थी उसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था। पहले उपकार को गिरफ्तार किया, फिर मुकेश को गिरफ्तार किया। उपकार से हमें पता चला कि उसके साथ जो है वो बाशित नाम का आदमी है, वो इन्वॉल्व है, ड्रग स्टोर चलाता है गांधीनगर में। बाशित से पता चला कि वो डानियल अली है। डानियल अली जिसका वो लाइसेंस उसके पास है, डानियल के पास, वो बाशित को उसने दे रखा है ड्रग स्टोर चलाने के लिए गांधीनगर में। उसके पीछे की चेन एक परवेज़ अहमद को भी हमने गिरफ्तार किया है, अनिल को भी गिरफ्तार किया है। तो इस तरह से दो अलग अलग जो हैं गिरोह हैं, अलग अलग चेन्स हैं। जो एक राजेंद्र नगर गाज़ियाबाद वाली चेन है जिसमें विकास चौहान सरगना है, जो दूसरी चेन है वो शामली की जो फैक्ट्री है वो वाली चेन है जिसका सुरेंद्र मलिक सरगना है। उसके जो लोग हैं वो हमने गिरफ्तार किए हैं। विकास चौहान, उसके फादर गिरफ्तार किए हैं। गाड़ियाँ इसमें बरामद हुई हैं, मोबाइल फ़ोन्स इसमें बरामद किए हैं, रॉ मटेरियल बरामद किए हैं, नकली दवाइयाँ बरामद हुई हैं, कोरियर के डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं, ट्रांसपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं। तो काफ़ी चीज़ें जो हैं हम लोगों ने इसमें जब्त कर ली हैं। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, 10 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और जैसे ही इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम शेयर करेंगे। कहाँ सप्लाई कहाँ करते थे ये लोग? अभी फ़िलहाल जो हमारे को एक ड्रग स्टोर गांधीनगर का पता चला है जिसमें ये बाशित नाम का जो आदमी चला रहा था, जिसकी एक्चुअली जो लाइसेंस था वो डानियल अली के नाम पे था। डानियल अली ने ही उसको 5,000 रुपये के उस पर मंथली के चलाने के लिए दुकान दे रखी थी। तो एक ड्रग स्टोर तो वो हमारे को केमिस्ट शॉप पता चली है जहाँ पर ये नकली दवाइयाँ बिकी हैं या बिक रही थी। बाकी हम लोग जो है चेन्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स की जो चेन है उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन से ड्रग स्टोर या केमिस्ट स्टोर में ये जा चुकी हैं या जाने वाली थी, और अगर दिल्ली में या दिल्ली से बाहर वहाँ भी ये कहाँ कहाँ जाना था इन्होंने, उसकी भी हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। हमारे पास कोरियर के और ट्रांसपोर्ट के काफ़ी डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको हमें वेरीफाई और वैलिडेट करना ज़रूरी है कि क्या वो वाकई में यूज़ हुए और उसके उन डॉक्यूमेंट्स में सप्लाई हुई या नहीं हुई। इन दोनों का बैकग्राउंड क्या है? दोनों गिरोह के जो लोग हैं, मेंबर्स पकड़े गए? देखो, विकास चौहान तो मैंने बताया, जो खुद ही डी फार्मा है और उसने खुद एक मेडिकल स्टोर चलाया है पार्टनरशिप में। वो एक ड्रग स्टोर में परचेज मैनेजर भी रहा है, उसको पूरा बैकग्राउंड है, दवाइयों का सारा पता है। सुरेंद्र मलिक भी पहले कुछ कंपनियों में ऐसे काम कर चुका जहां पे ड्रग्स की डीलिंग का वो होता था, सेल परचेज होती थी। और उसके साथी जो थे वो केमिस्ट शॉप में भी काम करते रहे हैं, तो उसका पुराना इतिहास रहा है, उसके दोस्त यार भी रहे हैं। तो जब वो पहले हरियाणा में जगह जगह काम करता रहा, उसकी मेडिकल स्टोर्स पे भी काम किया, मेडिकल कंपनियों में भी काम किया, वहाँ से वो जब ये शिफ्ट हुआ तो बद्दी में जाकर इसको आइडिया किसी ने दिया कि एक नकली दवाइयों की फैक्ट्री लगा लें तो हमें ज़्यादा पैसे बना सकेंगे। तो वहाँ पहले इसने फैक्ट्री सेटअप की थी। कितने सालों से फैक्ट्री चल रही थी और अब तक कितनी दवाइयाँ ये लोग सेल कर चुके हैं? बद्दी की फैक्ट्री तो 2022 में इसने बंद की है, तो आप लगा सकते हैं दादा कि 3 साल 4 साल से ये काम कर रहा है। तो कितना अंदाजन कितनी दवाइयाँ अब तक ये लोग सेल कर चुके होंगे? लाखों के तादाद में तो दवाइयाँ हमारे को टैबलेट्स मिली हैं। अब ये हम लोग इन्वेस्टिगेशन में देखेंगे कि कितनी दवाइयाँ ये अब तक मैन्युफैक्चर हुई हैं और कैसे कैसे कहाँ कहाँ बिकी हैं और कहाँ कहाँ ये बेचना चाह रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के एडिशनल कमिश्नर संजय भाटिया को। सो दिल्ली से कैमरामैन ललन के साथ श्वेता गुप्ता।